मार्केट में LG, करियर, हिटाची, डैकिन, वोल्टाज जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड के एसी थे, लेकिन हमने सैमसंग ही क्यों चुना? हालांकि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जो कि टेक गैजेट जैसे कि मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानता है। क्या सैमसंग होम अप्लायंस जैसे एसी में भी वैसा अच्छा काम कर पाएगा? क्या सैमसंग का एसी लेना वाज अ गुड डिसीजन? क्या सैमसंग के इस एसी में कूलिंग एंड ऑल दोस फीचर अच्छे तरीके से हैं? क्योंकि हम लोग एसी पहली बार लेने गए थे और जो एक्सपीरियंस था, ऑल दोस थिंग्स आई डॉक्यूमेंटेड। लास्ट ईयर तो गर्मी से हालत खराब हो गया था एंड वी थॉट कूलर इज मोर देन इनफ, बट इस साल उससे भी ज्यादा गर्मी लग रहा था। इस साल इतना गर्मी था कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक बार के लिए तो ऐसा लगने लगा कि गर्मी के वजह से स्किन जल रहा है। अरे 30 डिग्री 35 डिग्री समझ आता है, बट 40 डिग्री और 45 डिग्री, 40-45 तो है ही। द सेकेंड मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग वाज ह्यूमिडिटी। चलो एक बार के लिए रात में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो भी गया, बट ह्यूमिडिटी का क्या? तुम रात में छत में गए थोड़ा सा हवा खाने के लिए एंड जैसे ही छत में जाके बैठते हो वहां पे पूरा चिपचिप, वहां पे पूरा पसीना। द मेन प्रॉब्लम वाज ह्यूमिडिटी। एक बार के लिए टेम्परेचर तो नीचे हो भी जाए, बट ह्यूमिडिटी से जो पसीना होता था, जो चिपचिपाहट होता था, उसका क्या? और उसी चिपचिपाहट की वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मूड खराब होता था, क्योंकि आप कहीं भी बैठते थे हर जगह पसीना, हर जगह चिपचिप, हर जगह ह्यूमिडिटी। एक बार के लिए तो कूलर के सामने बैठ रहा हूँ तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है। पंखा के नीचे बैठ रहा हूँ, उससे भी हवा नहीं आ रहा है। एक बार के लिए तो ऐसा लगने लगा कि ये रूम नहीं भट्टी हो गया। छत में जाओ तो गर्मी, रूम में बैठो तो गर्मी, कूलर के नीचे बैठो तो गर्मी, पंखे के नीचे बैठो तो गर्मी, हर जगह गर्मी ही गर्मी। फाइनली वी बॉट एसी। तो अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, ये वाला एसी का मॉडल है एंड आई थिंक ये वाला आउटडोर है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के बाद इसका क्या First, we went to 3 and 4 electronic shops. Get the quotation, get the information, get the knowledge. आपने भी ये फील किया होगा, अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, लेकिन फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाता है, सारे हर जगह से कोटेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ आ जाता है, फिर होता है डिसीजन फटीग। या तो वो कर लो, या तो ये कर लो, या तो ये ठीक है, या तो वो ठीक है, नहीं नहीं ये अच्छा है, नहीं नहीं ये खराब है, एंड you went to that hell which is analyze paralyze. We saw different brand, but हम लोगों को ऐसा लगा कि सैमसंग चूज करते हैं। एंड सैमसंग क्यों चूज किया? ओके, तो हमारे सिटी में सैमसंग का सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, क्योंकि सैमसंग ने डेडिकेटेड द एंटायर शोरूम, द एंटायर सर्विस सेंटर हमारे सिटी पे इनबिल्ड किया हुआ है। तो यानी कि सैमसंग का कोई भी डिवाइस हो, आपको सर्विस विद इन अ डे, लाइक उसी डे आपको सर्विस मिल जाएगा। मतलब सेल्स आफ्टर सर्विस ऑन टॉप। हमारे पास सैमसंग का फोन भी है, जिससे कि एक सैमसंग का एंटायर इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा था, जिससे कि मैं अपने फोन से ही एसी कंट्रोल कर ही रहा हूँ। मतलब सैमसंग का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा था। एंड ये एसी हम लोगों के नीड पे खड़ा उतर रहा था, क्योंकि हम लोगों का नीड था एनर्जी एफिशिएंट, एक ऐसा एसी जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, जो कि ये था। एक ऐसा एसी जो कि लेटेस्ट मॉडल का हो, जो कि ये था। एक ऐसा एसी जिसमें सारा का सारा फीचर्स हो, जो कि इसमें है। एंड फंडामेंटली ये देखने में 1.5 टन का एसी है, बट ये 2 टन के एसी के बराबर है। इसका कंप्रेसर बहुत बड़ा है और इसका एसी परफॉर्मेंस एक रूम नहीं, एक पूरा हॉल को ठंडा कर सकता है। चलो एसी तो ठीक है, इसका कंप्रेसर इतना बड़ा है, एक बार के लिए तो लगता है ये 1.5 टन का एसी नहीं 2 टन का एसी है। जैसे अलग अलग ब्रांड्स के संग क्या होता है कि लाइक करियर, डेकिन और हिटाची और लोगों के संग क्या होता है कि ये लोग अगर जब एसी फिट करते हैं तो इसका फिटिंग चार्ज बहुत कम रहता है कंपैरेटिवली, बट क्योंकि ये सैमसंग का है तो इसका कंपैरेटिवली फिटिंग चार्ज बहुत ज्यादा लिया है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग में से कोई सैमसंग का एसी खरीदने का प्लान कर रहा है तो। ओवरऑल कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा सब एसी का जैसा रहता है वैसा इसका भी है, राइट। सब एसी का फंडामेंटली फीचर, फंडामेंटली फंक्शन क्या होता है? रूम को ठंडा करना।
इसका भी वही है, रूम को ठंडा करना। बस हाँ यही है कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आपका सारा स्टैटिस्टिक दिख जाता है इसमें, लाइक स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन में कितना बिजली का बिल हुआ है, यहाँ से कंट्रोल करना, और भी जितने फीचर्स होते हैं, राइट। कहीं मोबाइल से ही आप सब कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रात में 2 घंटा के बाद ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाएगा, आपके घर आने से पहले एसी स्टार्ट हो जाएगा, हे गूगल बोल के आप एसी स्टार्ट कर लोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। जो कि अब बोला जा रहा है कि एआई पावर्ड एनर्जी सेविंग मोड, जो कि हम लोग के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी था। देखते हैं इसका कैसा रहता है, ये कितना बिजली बचाता है, कितना पावर सेविंग। इट्स बीन ओनली 1 मंथ और सो, एंड एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लाइक इसका एक फीचर है कि आप जैसे एसी स्टार्ट करते हो तो कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, वो 3 मिनट तक रुकता है, उसके बाद 3 मिनट रुकने के बाद स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये इसीलिए किया गया है ताकि सेफ्टी फीचर के तौर पे अगर लाइन हम लोग का एसी चल रहा है और अगर से पावर सप्लाई कट हो गया अचानक से तो वो कंप्रेसर पे झटका ना पड़े, राइट। लाइक पावर सप्लाई कट हो गया, फिर आ रहा है, फिर कट हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर कट हो रहा है, तो कंप्रेसर को बार बार घूम के कंप्रेसर के ऊपर कंप्रेसर के ऊपर झटका ना पड़े, इसलिए ये फीचर डाला गया है कि वो जैसे ही आप एसी स्टार्ट करते हो 3 मिनट के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है, और जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ठीक ठाक लगभग 10 से 15 मिनट भी नहीं लगता है एक्चुअली, उससे भी कम में वो अच्छा खासा रूम को ठंडा कर देता है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, एनर्जी सेविंग्स वाइज भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाइज भी, मतलब इन्वायरमेंट मतलब अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो बहुत अच्छे से आप कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, फीचर लोडेड है।